रॉ के ऑफिसर कहिए, आईबी कहिए, इंटेलिजेंस कहिए, मोसाद की तरह, इजराइल के मोसाद की तरह कुछ अननोन गनमैन भारत में जम्मू कश्मीर में, जम्मू में शिवखोड़ी के पास हुए उस हमले की रिवेंज, बदला पीओके पाकिस्तान में ले रहा है। किस तरीके से किन किन को अलकायदा और किन किन लोगों को मारा है और कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अननोन गनमैन कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप भारतीय सेना को कहाँ देखने वाले हैं, भारतीय सेना क्या करने वाली है, इस वीडियो में पूरा खुलासा है, अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात अननोन गनमैन, आज बात किस तरीके से पूरे के पूरे पाकिस्तान में अननोन गनमैन जो जम्मू कश्मीर में या फिर कहिए जम्मू में, जम्मू के रिहाइश में जो वैष्णो देवी जाने वाले जत्थे पर हमला हुआ और 9 से ज़्यादा अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की मौत हुई, उनको मारा गया आतंकियों का, उसका सबक यानी कि उसका एक तरीके से रिवेंज अननोन गनमैन किस तरीके से ले रहे हैं पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात की है। आज इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी आपके अगर कोई रुख है या आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, लेकिन समझिए QR कोड को भी स्कैन करके सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट सहयोग कीजिएगा। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अहम क्या है, सबसे खास क्या है। सबसे खास ये है कि आखिर अननोन गनमैन ने कैसे भारत के जम्मू में 9 श्रद्धालुओं की जो हत्या हुई रियासी में, आपको पता है जम्मू के सेक्टर में, यानी कि आपको पता है कि जम्मू में जहाँ पर माँ वैष्णो देवी का स्थान है वहीं से आगे शिवखोड़ी है, और शिवखोड़ी दर्शन करके वो तमाम श्रद्धालु आ रहे थे। उनकी गाड़ी पर एक एम्बुश हुआ, एक अटैक हुआ और वो गाड़ी खाई में गिरी, छोटे बच्चे भी उसमें हताहत हुए, उनकी भी मृत्यु हुई, और ये तमाम चीज़ें आपको पता है। और वो किस दिन हुआ? वो हुआ 4 तारीख को, जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे। ऐन वक्त क्या सरकार को डामाडोल करने की कोशिश की जा रही थी, जो कुछ भी था वो आपको पता है, आप उसे बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये समझिए महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि जो ये कुछ हो रहा था या जो भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके पीछे जिन लोगों का हाथ था, जिन लोगों ने भारत में ये आतंकवादी गतिविधियाँ करने की कोशिश की, हिजबुल्लाह या जैश मोहम्मद या लिबरेशन आर्मी ऑफ पाकिस्तान, इन सब लोगों को अननोन गनमैन पकड़ के ठोक रहे हैं। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, आपको पता है इस पूरे केस में, लेकिन अननोन गनमैन ने कहीं ना कहीं 90 लोगों का टारगेट बनाया है। यानी 90 लोग कौन से? वो जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान में इस आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करते हैं। अननोन गनमैन का कहर आपको पता है, वो पाकिस्तान में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, न्यूजीलैंड में भी चलता है, यूके, कनाडा, अमेरिका, यानी कि इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं है अगर आप भारत के साथ 2-2-4 करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, भारत में आंतरिक गतिविधियों में शामिल हैं आप, या भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो भारत की वो वीर सपूत यानी कि अननोन गनमैन आपको किसी भी देश में मार देंगे। ये एक तरीके के मोसाद, इजराइल की तरह ही भारत के कुछ, मैं कह सकता हूँ कि भारत के कुछ सिपाही या भारत के कुछ लोग जो हर जगह हंटिंग कर रहे हैं, पॉर्चिंग कर रहे हैं। आपको पता है निज्जर से लेकर तमाम वो आतंकवादी अलग अलग देशों में मारे गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रॉ के ऑफिसर कर रहे हैं या आईबी के ऑफिसर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वो भारत के वीर सपूत हैं। अब ये जो जम्मू का वाकया हुआ है, इसका किस तरीके से आप समझिए कि रिवेंज लिया जा रहा है। आपको पता है चिनाब वैली है, नीलम वैली है, और वहाँ सबसे बड़ा बांध है, और वहाँ कहा जाता है कि आतंकियों के सबसे बड़े सेंटर्स थे, यानी कि वहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, आपको पता है किस तरीके से भारत ने
पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वायुयान से जो कुछ किया था, अभिनंदन का वो शौर्य पराक्रम आपने देखा, आपने उरी सर्जिकल स्ट्राइक, सारी चीज़ें आपने देखी। अब अननोन गनमैन जो हैं वो पाकिस्तान में सेना के बड़े अफसरों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 1 साल में 28 ऐसे आतंकवादियों को अननोन गनमैन ने मारा है और 12 सेना के बड़े अफसरों को अननोन गनमैन ने मारा है पाकिस्तान में, केवल पीओके में। अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये आंकड़ा 50 के ऊपर जाता है, लेकिन केवल पीओके और उसके आसपास, यानी कि आप समझिए लाहौर, कराची में, या फिर पीओके के नीलम घाटी में, चिनाब में, ऐसे तमाम आतंकवादी लोगों को, और जो सरगना है और जिसने ये काम करवाया, वो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस तरीके से वहाँ का यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा है कि साहब इंडिया के अननोन गनमैन ने यहाँ पर आतंकवादियों को मारा है। और आप ये समझिए वो कौन लोग हैं, ये बड़े आतंकवादी संगठनों के मुखिया हैं, जैश के, अलकायदा के, और वो लोग जो भारत में बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं। इन लोगों को अननोन गनमैन ने मारा है, जो खबरें निकल कर आ रही है, और खबरें देश के लिए अच्छी हैं। अगर आप भारत में ऐसा करेंगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं, भारत के वीर सपूत और अननोन गनमैन। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द भारतीय सेना भी कुछ कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना भी तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है, और बहुत जल्दी आप भारतीय सेना को पाकिस्तान की ज़मीन पर उन आतंकियों को मारते हुए बहुत जल्द देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, और वीडियो को लेकर अगर आप कुछ सोचते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।